डॉक्टर मेहताब अली साहब, आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आन बान शान अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, अनस साहब, इमरान साहब, हाजी नौसाद साहब, हमारे वार्ड नंबर 64 के पार्षद भाई फिरसाद चौधरी साहब, हमारे भाई दिलशाद अब्बासी साहब, भाई हमारे पार्षद नौसाद सैफी साहब, मोहसिन राणा साहब और यामिन अंसारी साहब, यहाँ पे आए हुए आप हमारे मेयर प्रत्याशी बड़े भाई दिलशाद मलिक साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाले, जिनका नाम है हाजी फखरुद्दीन सैफी साहब, आप सबका इस्तकबाल, चेयरमैन साहब सभी का इस्तकबाल करता हूं। समय कम है, नाम न लूं इससे पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूं आप लोगों से। और सबसे ज़्यादा इज्जत अगर ये गामा आपका सेवक किसी का करता है तो आप बैठे हुए सामने अपने साथियों का। और मेरे पत्रकार बंधु कहते हैं ना कि मोर नाचा जंगल में किसने देखा, लेकिन आप दिखाने का काम करते हो। सैल्यूट करता हूं आपको जो आप समाज की वास्तविकता को इस जालिम सरकार के खिलाफ भी दिखाने की हिम्मत रखते हो। मैं सैल्यूट करता हूं आपकी मां को जिसने आपको जन्म दिया है। साथियों, समय कम मिला है, कम शब्दों में मैं अपनी बात अपने बड़े अध्यक्ष जी के सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, जिन्होंने दिनों रात देखकर अपने खून पसीने को बहाकर आज पार्टी को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि पार्टी में जो छुपे हुए गद्दार थे, पार्टी में जो वो मक्कार थे, जो हमेशा अपने कद को बढ़ाने का मतलब रखा, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएगा, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे गद्दारों के लिए अध्यक्ष जी मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि आपने अपने कलम से ऐसे गद्दारों को बाहर करने का काम किया, क्योंकि ये वो गद्दार है जो हमारे कंधे पर चढ़कर हमारे पार्टी के झंडे के नीचे आकर अपनी ताकत को दिखाना चाहता था। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं है? जिस पार्टी से तुम्हें निकाल दिया गया हो, जिस पार्टी से तुमने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया, और फिर आज तुम हमारी पार्टी के पट्टे को वोट करके हमारे पार्टी के नेता को गाली देने का काम करते हो, तुम हमारे नेता को बदनाम करने का काम करते हो। अगर तुम्हारे अंदर मजलिस के लिए थोड़ा सा भी मोहब्बत होता, तुम कौम को बर्बाद करने की ओर चलना चाहते हो। तुम कौम की बात करते हो, तुम्हारे अंदर कौम की कहां तक सोच है और तुम उंगली उठाते हो। अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जो फेसबुक और ट्विटर पर चलाने का काम करते हैं। ये हिंदुओं के पीछे गाजियाबाद के मुसलमान चल रहे हैं। नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो उसने पार्टी बनाई है, जो उनकी सोच है वो एक ही सोच है कि हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा है, हिंदुस्तान का हर कोना मेरा है, हिंदुस्तान के जिस कोने से हमें आहें सुनाई देंगी, हिंदुस्तान के जिस जर्रे से हमें दर्द का आवाज सुनाई देगा, उस कोने पर पहुंच करके हम उसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग कांग्रेस पार्टी, अध्यक्ष जी, ये लोग हमारे पार्षद तक को फोन करने का काम करता है, हमारे पार्षदों से कहता है कि मैं तुम्हें समाजवादी पार्टी में फलाना पद दिला दूंगा, मैं तुम्हें समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में यह पद दिलाने का काम करूंगा। लेकिन ऐ गद्दारो, तुम गद्दार हो, गद्दार थे, गद्दार रहोगे। लेकिन हमारा पार्षद, हमारा कार्यकर्ता न पार्टी का गद्दार था, न वो गद्दार रहेगा, न पार्टी से गद्दारी करेगा, न आवाम के विश्वास से गद्दारी करेगा। वो आवाम की खिदमत करेगा मजलिस के झंडा के नीचे। और अध्यक्ष जी,
जिस तरीके का माहौल आज गाजियाबाद की धरती पे है, गली गली से आवाज आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, गली गली से आवाज आता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गली गली से आवाज आता है जनाब शौकत अली, गली गली से आवाज आता है डॉक्टर मेहताब चौहान। तो अध्यक्ष जी कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी जब बांस को काट रहा था तो उस बांस ने उस कुल्हाड़ी से कहा था, यह कुल्हाड़ी तेरे में क्या बिसात की तू मुझे काटे, लेकिन तेरे में जो घुसा हुआ है वो मेरा भाई है। और आज हमारे देश और प्रदेश के मुसलमानों की जो हालात है, खास करके लोग हमसे कहते हैं कि पंडित जी तुम मुसलमानों की बात करते हो, मैं कहता हूं कि हाँ, मैं गर्व से अपने मुसलमानों की बात करता हूं, क्योंकि वो मुसलमान जो मुसल्लम ईमान लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ जब देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त में हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और बंटवारे के बाद जो चले गए वो कोई और थे, जो रह गए वो हमारे अपने थे। और आजादी के बाद इन 75 वर्षों में ऐसी क्या ऐसी कमी आई कि हर समाज की तरक्की हुआ, आखिर हमारे मुसलमान भाइयों की तरक्की क्यों नहीं हुई? आज अगर हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, अगर हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी हैं जिस हिंदुस्तान में परमाणु बम है, तो वो परमाणु बम किसी लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं, किसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं, किसी इंदिरा गांधी जी ने नहीं दिया, वो परमाणु शक्ति संपन्न हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया। तो सोचो, ये एक अब्दुल कलाम है जिसने हमें शक्ति संपन्न बनाया। अगर सैकड़ों हजारों हमारे मुसलमान नौजवान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएंगे, है किसी देश की ताकत कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ झांक के देख ले। तो मुझे गर्व है कि मैं उस नेता का सिपाही हूं जो पांचों वक्त का निवाजी है। मुझे गर्व है कि मैं उस नेता का सिपाही हूं जो झूठ नहीं बोलता है, सच का साथी है, सच की राह पर कुर्बान होना जानता है। हमसे हमारे नेता ने एक बार हमसे कहा कि पंडित जी ताउम्र आपको मेरे साथ रहना है। हमने भी उनसे कह, अजान हो रही है इसलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं।